दोस्तों यूपीटेट के एग्जाम में अक्सर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में लेकर के आए हूँ मैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों के 1 या 2 नंबर दोस्तों डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है वो संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन-सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, संवेदी प्रेरक या फिर औपचारिक संचालन। तो जीन पियाजे ने दोस्तों यहाँ पर 4 अवस्थाएँ बताई थी, उसमें से जो पहली अवस्था है वो हमें बताना है, तो वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। यानी कि संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी का अर्थ क्या होता है? जेडपीडी का जो मीनिंग है वो हमें बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, सीखने की सीमा ये नहीं होता है, मानसिक विकास ये भी नहीं होता, बुद्धि स्तर ये भी नहीं होता, बल्कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके फोल्डिंग किससे संबंधित है? जो इसके फोल्डिंग शब्द है वो किसके सिद्धांत से संबंधित है ये हमें बताना है। तो पियाजे के सिद्धांत से ये नहीं संबंधित है, स्किनर के सिद्धांत से भी नहीं संबंधित, कोहलबर्ग से नहीं, बल्कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से दोस्तों यहाँ पर इसके फोल्डिंग जो ऊपर आया था जेडपीडी उससे संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? भाषा विकास से? तो ये गलत है दोस्तों। शारीरिक विकास से? ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास से? ये भी गलत है। बल्कि नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। इसका नाम ही है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा विकास की अगर बात करें तो आप लोगों ने नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा। तो भाषा विकास से संबंधित कौन है? नोम चॉम्स्की। और संज्ञानात्मक विकास से अगर बात की जाए तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था ये हमें बताना है कि ट्रायल और एरर का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने, पावला महोदय ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार्नडाइक ने। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था वो किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावलाव का सिद्धांत क्या कहलाता है ये हमें बताना है। तो ऑपरेटिव ऑपरेटेड कंडीशनिंग कहलाता है, ये गलत है। सामाजिक अधिगम कहलाता है, ये भी गलत है। अंतर्दृष्टि अधिगम, ये भी गलत है। बल्कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पावलोव का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। रेन फॉरेस्टमेंट का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वो किसने दिया था? पियाजे ने तो गलत है, स्किनर ने ये भी गलत है, कोहलबर्ग ये भी, बल्कि ब्रूनर ने दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्कवरी लर्निंग दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईक्यू किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और इजी क्वेश्चन भी है। तो आईक्यू जो भावनात्मक विकास से संबंधित है गलत हो जाएगा, सामाजिक विकास से ये भी गलत, नैतिक विकास से ये भी गलत, बल्कि बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ? ये होता है दोस्तों सभी बच्चों को साथ में लेकर के शिक्षा देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का जो सामाजिक सिद्धांत वो किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, स्किनर, पावलाव, थार्नडाइक और बंडूरा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंडूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन का जो अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है? नहीं। व्यवहार? नहीं। बुद्धि? नहीं होता है, बल्कि प्रेरणा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डूई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डूई दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डूई ने दोस्तों यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है, रेडीनेस फॉर लर्निंग का किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि वातावरण से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, प्रेरणा से नहीं, बल्कि परिपक्वता से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? यानी कि जेडपीडी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेडपीडी। तो अभी ऊपर हमने देखा है कि जेडपीडी किससे संबंधित है?
वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो का हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर मोहन ने दोस्तों इस सिद्धांत को दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनसाइड लर्निंग किसने दिया था? इनसाइड लर्निंग जो है वो किसने दिया था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोहलर, पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कोहलर दोस्तों यहाँ पर इनसाइड लर्निंग दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, एडजस्टमेंट का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो अनुकूलन होता है, प्रेरणा होता है, विकास होता है, सीखना होता है। तो एडजस्टमेंट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अनुकूलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसका क्या अर्थ होता है? सभी समान होते हैं, सभी अलग अलग हैं, केवल बुद्धि में अंतर, केवल व्यवहार में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब अंतर, और इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। तो यहाँ पर सभी अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? अंतिम मूल्यांकन, सीखने में सुधार, परीक्षा लेना, अंक देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर सीखने में सुधार एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।